किस तरीके से जाते हैं कीचड़ में हेल के नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के लिए समझिए नहीं, पानी जो है इतना ठेहुना भर आता है पानी हम लोग पूरा कीचड़, अब पूरा पूरा कीचड़ गंदगी। जी, पूरा गंदगी। जाति के नाम पे आप आरजेडी को वोट नहीं करिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आरजेडी वाले गठबंधन में अपने माले के जो विधायक है उनको नहीं बदलें तो उनको वोट मिलने से रहा। ये सड़क ऐसे बना हुआ नहीं है, कभी कोई ध्यान नहीं दिया, आपके क्षेत्र के जो नेता है वो ध्यान नहीं दिए। जी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने कंप्लेन किए और पानी तो काफी समझिए 3 फुट तक भरा हुआ था, हर आदमी के घर से निकलने तक में परेशानी है। जो एमवाई समीकरण से जो वोट बैंक बनाया गया है, वोट तगड़ा मिलता है, तो भाई उनके लिए तो काम कीजिए। एमवाई समीकरण पे बिहार में जो भी आरजेडी का खेला चलता है, कभी गए तेजस्वी यादव के पास कभी समस्या का समाधान खोजने? उनके नेता के पास तो हम लोग कई बार गए, जा करके बोले भी, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं। कभी तेजस्वी यादव इस क्षेत्र में आए हैं फुलवारी में? सिर्फ वोट के समय होता है तो सब नेता नजर आता है, जब वोट खत्म हो जाता है तो कोई नेता नजर नहीं आता। कोई नेता आता नहीं, सिर्फ वोट लेने के लिए आता है, वोट के अलावा फिर अपने घर में सो जाता है जीत करके। तेजस्वी यादव तो खूब बोलते हैं कि हम तो आप लोग का विकास कर रहे हैं, मुस्लिम के साथ हैं, बड़ी बड़ी बात बहुत करते कुछ है, हैं। बोलने में बहुत कुछ है, करने में कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव बहुत बोलते हैं कि हम मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हैं, पढ़ाई को लेकर के फिर आप लोग क्यों पीछे हैं? यहाँ पे जो सांसद है ना वो मीशा भारती हैं, और जो यहाँ के विधायक है ना वो आरजेडी के महागठबंधन से हैं, माले के हैं। दोस्तों अभी हम पटना जिला के फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ कुछ मुस्लिम्स भाई हैं। इन लोगों की बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन बड़ी बात है कि इनकी परेशानी कोई नहीं सुनता है। देखिए अभी हम बहुत दूर से कम 500 मीटर चल करके यहाँ पर आए हैं और इधर से ये पता चला कि मस्जिद जाने वाला जो रास्ता है वो पूरा खराब है और वहाँ जा ही नहीं पाता है, कीचड़ है, गंदा है, सड़क तक नहीं है। मस्जिद भी है, मदरसा भी है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ने के लिए जाते हैं और ये सालों की परेशानी है। यहाँ से जो विधायक है वो माले के हैं, गोपाल रविदास हैं, और हम ये बात करेंगे कि भैया इन लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही थी और कितने दिनों से परेशानी हो रही थी। तो आप ही से पहले बात करेंगे, आप मौलवी हुए नहीं? जी जी ये सड़क ऐसे बना हुआ नहीं है, कभी कोई ध्यान नहीं दिया, आपके क्षेत्र के जो नेता है वो ध्यान नहीं दिए? जी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने कंप्लेन किए और पानी तो काफी समझिए 3 फुट तक भरा हुआ था, हर आदमी के घर से निकलने तक में परेशानी है। राशन पानी लाना या सब्जी जो भी कुछ भी हो, घर देख लीजिए दूर दूर तक है, कोई रास्ता नहीं। और यहाँ तक कि बच्चे 3 महीने से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बारिश होता है ना तो बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते। पानी जब से लगी है तो नहीं जा पा रहे, काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। यहाँ तक कि मस्जिद में जो कुरान उर्दू वगैरह पढ़ने आते थे वो भी नहीं आ पा रहे हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग आते थे घरों से, बारिश हुई है तो कम कम जिसके करीब करीब घर हैं वो आ जाते हैं, जो दूर दूर दराज हैं। तो किसी तरीके से अब नमाज चूंकि पढ़ना है तो अपना भीगते भागते किसी तरीके से आते हैं। बारिश अभी कम हुआ है इसीलिए शायद हम भी यहाँ तक आ चुके हैं। और एक चीज आपको बता दें कि ये जो क्षेत्र है फुलवारी, ये मुस्लिम्स बहुमूल्य इलाका है, ठीक है। मुस्लिम्स यहाँ पे बहुत ज्यादा रहते हैं और यहाँ पे इतना ज्यादा परेशानी है। काका ये बताइए किस तरीके से जाते हैं कीचड़ में हेल के नमाज पढ़ने के लिए? नमाज पढ़ने के लिए समझिए नहीं, पानी जो है इतना ठेहुना भर आता है पानी हम लोग पूरा कीचड़, अब पूरा पूरा कीचड़ गंदगी। जी, पूरा गंदगी, समझिए नहीं। हाँ। मस्जिद के अंदर पानी इन कर गया था, हम लोग मोटर लगा के निकलवाए हैं, समझिए नहीं, ये पोजीशन हो गया। आप लोग हमने अपने पैसे से मोटर लगवाएं और पानी निकलवाएं। और जेसीबी से हम साफ करवाए नाला को, अनाउंस करके मस्जिद से इमाम साहब ऐलान किए और जो है से नाला हम लोग सफाई कराए। मेन नाला, जो नाला 2 साल से समझ गए कि हाथ लगा हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और वह जो है टेंडर कैसा ठेकेदार है जो टेंडर लिया तो जो है से पानी मोटर से निकालना चाहिए था, पूरा नाला काट करके हम लोगों की तरफ बस्ती को बहा दिया। उधर भी देख रहे हैं कि पूरा कीचड़ है, बहुत गंदगी है, एकदम काई है। समझ काई है पूरा, समझिए नहीं। हम लोग बांस काई बना करके भी कुछ तरीके से पास करते हैं, साली बना करके। अच्छा ये जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम्स बहुत ज्यादा है, तो क्या आपके क्षेत्रीय जो नेता हैं या सांसद, सुने हैं भैया बताए हैं कि यहाँ मीशा भारती है, ये पाटलिपुत्रा पड़ता है? पाटलिपुत्र पड़ता है नहीं। हाँ। ये नौसा पंचायत है, समझे नहीं। लेकिन ये सारी बात जो है से सब लोगों का हमने जो है यानी समझ अध्यक्ष जो है यहाँ के, समझ उनसे भी कहा, उपाध्यक्ष से भी, और बताया कि ऐसी सी बात है, मस्जिद जाने से हम लोग अब बच्चे लोगों को बहुत परेशानी है, थोड़ा एगो मोटर जो है से हम लोगों को नगर परिषद से दिलवा दीजिए। आप अपने मीशा भारती के पास कभी गए हैं? मीशा वो भारती तो के पास सांसद है ना अरे आपके सांसद हैं, कहने का मतलब है अब कहाँ कहाँ जाया, लोकल में उन्हीं के पास से जाएंगे। आप लोग बताइए, आप जैसे सांसद मीशा भारती, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या उनके पास कभी गए? नहीं, ये बात के लिए तो हम लोग नहीं पहुंचे वहाँ।
क्या लगता है वहां तक बात जाएगा तो आप लोगों का समस्या का समाधान होगा? हाँ, ये बात तो है कि वहाँ अगर हम लोग पहुँचेंगे तो समस्या तो ज़रूर हल हो सकता है। क्योंकि देखिए जहां तक हम भी बिहार से हैं तो यहाँ पता है कि अगर कोई भी परेशानी होती है आप लोगों को तो आरजेडी वाले आप लोगों के साथ होते हैं। हाँ, साथ तो आएँगे, ज़रूर देंगे। तो आप लोगों को लगता है कि ये परेशानी जो है ये समस्या का समाधान होगा? देखिए बिहार विधानसभा का चुनाव है और ये मुद्दा ऐसे हम उठा रहे हैं, क्या कहिएगा भैया, क्या लगता है किस पे उम्मीद है? इस बार तो साफ साफ उम्मीद हम लोग को यही है कि अगर आरजेडी वाले गठबंधन में अपने माले के जो विधायक है उनको नहीं बदलें तो उनको वोट मिलने से रहा, सीधी बात। जाति के नाम पे आप आरजेडी को वोट नहीं करिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। और माले के जो विधायक है रविदास को आप वो लोग वोट नहीं करेंगे जी, इस बार? बिल्कुल भी उनको वोट नहीं कर रहे हैं हम लोग इस बार। गोपाल रविदास को वोट नहीं मिल रहा है। अगर आरजेडी वाले अपना कैंडिडेट बदलते हैं माले के साथ गठबंधन करके और दूसरा विधायक चुनते हैं और हम लोगों को यहाँ से वहाँ तक विकास करते हैं मेन रोड से, तो उनको वोट मिल रहा है। तो अगर चाहते हैं आरजेडी वाले लोग कि विकास हो तो रोड़ा गिरवाएं, पत्थर गिरवाएं, जो गिरवाएं, रास्ता निकासी करें। 1 साल में 9 महीने यहाँ पानी रहता है, 3 महीने सूखा रहता है, मार्च अप्रैल मई, बस उसके बाद फिर यहाँ पानी रहता है। जी जी, नी लेंथ का पानी रहता है, यहाँ पे कीचड़ रहता है। यहाँ से 100-200 मीटर की दूरी पे देख लीजिए आप, घर है 120 घर है, कुल 120 घर है यहाँ पे, लेकिन सब घर में लोग लेडीज जहाँ का तहाँ है, कोई गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, स्कूल बाधित हो रहा है लोगों का। लेकिन जैसा मुस्लिम का कंडीशन है पढ़ाई में, तो मुख्य कारण ये भी है, ना मुसलमान पढ़ेगा ना कोई आवाज उठाएगा, बस यही बात है। देखिए आप लोगों के लिए जहां तक तेजस्वी यादव बहुत बोलते हैं कि हम मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हैं, ठीक है, पढ़ाई को लेकर के फिर आप लोग क्यों पीछे हैं? जब सब लोग आगे हैं तो आप लोग क्यों पीछे हैं? क्या रीजन मानते हैं? बच्चे लोग जब स्कूल पहुंचेगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे, जब पढ़ेगा नहीं तो फिर बढ़ेगा कैसे। पिछले बार लोकसभा का जब इलेक्शन था तो अपनी बहन को जिताने के लिए वो बहुत कोशिश किए और बहन जीत भी गए, उनकी मीसा भारती, वो लोग उधर ही रह गए। यहाँ से कोई मतलब नहीं है, उन लोगों ने अपने एक विधायक दे दिया है, लोकसभा जीत गए, अब विधानसभा का बात है तो दे दिया है। तो मतलब आरजेडी अगर फिर से अपना कैंडिडेट खड़ा करती है तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? बदलना पड़ेगा, गोपाल रविदास को बदलना पड़ेगा अगर वोट चाहती है आरजेडी तो। यहाँ से तो गठबंधन का सरकार है, मतलब माले का सीट है, बिहार सरकार ही नहीं चाहती कि फुलवारी विधानसभा का विकास हो। पिछले 50 साल से आरक्षित सीट है, बताइए आप SC ST कैंडिडेट लेकिन को। भैया एक चीज हम बता रहे हैं, जैसे MY समीकरण पे बिहार में जो भी आरजेडी का खेला चलता है, जैसे आपसे बात करेंगे भैया, MY समीकरण से चलता है, जो आरजेडी को वोट है आप लोग का जाता है और यादव समाज का जाता है, तो फिर आप लोगों के लिए ये विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? कभी गए तेजस्वी यादव के पास कभी समस्या का समाधान खोजने? उनके नेता के पास तो हम लोग कई बार गए, जा करके बोले भी कि जो है यहाँ का कम से कम कुछ, विधायक के पास कम से कम कुछ तो कीजिए, मिट्टी बढ़ाइए, रास्ता बनाइए, कुछ लोग को आने जाने का परेशानी जो है वो सब जो है ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं, कोई देखता ही नहीं है। कभी तेजस्वी यादव इस क्षेत्र में आए हैं फुलवारी में? फुलवारी में वोट तो मांगने के अलावा ऐसे मिलने? नहीं, ऐसे मिलने तो नहीं आए हैं। जो है सिर्फ वोट के समय होता है तो सब नेता नजर आता है, जब वोट खत्म हो जाता है तो कोई नेता नजर नहीं आता। देखिए दोस्तों, जो भी बिहार में इलेक्शन होता है जातिवाद और पार्टीवाद पे होता है, ये साफ है। इन लोगों के पास इसलिए आए हैं क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि इन लोगों के लिए इनकी पार्टी, जिन पे ये लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और इन लोगों को लगता है कि जो करेगा सिर्फ यही करेगा, मतलब आरजेडी करेगा, तो वो क्या कर रहा है इन लोगों के लिए। क्योंकि बड़ी बात है कि यहाँ की जो सांसद है वो मिशा भारती है और यहाँ के जो विधायक है वो माले के हैं, ठीक है, वो भी आरजेडी से ही है गठबंधन में। तो भाई ये समझ में नहीं आता कि आखिर इन लोगों का विकास क्यों नहीं हो रहा। ये लोग बेचारे बोल नहीं पाते, अपना दर्द कह नहीं पाते हैं और ये बता नहीं पाते हैं। आप लोग तो आरजेडी को बहुत सपोर्ट करते हैं। जी करते हैं, मगर वो साथ नहीं दे रहा है ना। यहाँ पे पानी भरा हुआ है, बच्चे पढ़ने मस्जिद में नहीं आ रहा पढ़ने के लिए, बहुत कीचड़ है, बच्चा गिर जा रहा है, कपड़ा खराब हो जा रहा है। ये यहाँ मलबा डाला है, खुद से यहाँ के आदमी डलवाया है, अपने पैसे डलवाया है, बहुत दुश्वारी है। कहाँ कहाँ इस कंप्लेंट्स को, क्योंकि ये बहुत बड़ा समस्या है। जी कंप्लेन डाले हैं, फिर कोई नेता आता नहीं, सिर्फ वोट लेने के लिए आता है, वोट के अलावा फिर अपने घर में सो जाता है जीत करके। बोले मेरे साथ हो, मेरे साथ जब आता है, जब काम करने के बारे तो कोई नहीं करता है काम, कोई नहीं करता, नहीं कोई नहीं करता है काम, कोई भी जनता पार्टी, ऐसे ही मर रही है, कोई नहीं पूछने आ कोई रहा नहीं है ना? पूछने के लिए आ रहा है। जी जी है।
आप लोग क्या बोलोगे भाई, कहाँ तक पढ़े लिखे हो? 12th कर रहे हैं। जी। कितना दिक्कत होता है, ऐसे मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए और समस्या आप लोगों का दिखाया नहीं जाता, ये बड़ी बात। आपको यहाँ पर भी अभी दिखाई नहीं देगी, दिक्कत और आगे में है और नीचा इलाका है, उधर जाइएगा अभी भी इतना पानी है। उसी कीचड़ में हेल करके जाते हैं। कीचड़ पर हिलकर लकड़ी से बनाए हुए सब रास्ता उस पे से सब चलते हैं, उधर जाइएगा उधर और ज्यादा दिक्कत दिखाई देगी। तेजस्वी यादव तो खूब बोलते हैं कि हम तो आप लोग का विकास कर रहे हैं, मुस्लिम के साथ हैं, बड़ी बड़ी तो बात बहुत करते कुछ है, हैं। बोलने में बहुत कुछ है, करने में कुछ नहीं है। क्या लगता है कि बिहार में विकास नहीं हुआ है? जी विकास देखिए बताते, फुलवाड़ी विधानसभा का बात करेंगे हम। संत जेवियर से पढ़े हुए हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे। फुलवाड़ी विधानसभा में विकास जो है यहाँ के चेयरमैन किए हैं, यहाँ का मुखिया किया है, उसके अलावा विधायक कुछ नहीं किया है। अगर सांसद? सांसद तो नहीं आती हैं वो, नहीं कभी नहीं। वोट लेना होगा तो आएंगी, बड़े बाप की बेटी है वो नहीं आएंगी, लालू यादव की बेटी है वो नहीं आएंगी, वो विधायक दी है अपना, वो भी नहीं आता है। जितना यहाँ विकास है, आफ्ताब चेयरमैन जो है हम लोग के वो किए हैं, रोजी मुखिया है वो किए हैं, इधर नगर परिषद पड़ता है बॉर्डर हम लोगों का, और इधर नौसा पंचायत पड़ता है। और जब से एसडीएम ने ये अनाउंसमेंट किया है कि एम्स को भी हम नगर परिषद में कर लेंगे, तो नौसा पंचायत के मुखिया का ये पावर सीज हो गया है। तो विकास करने के लिए ये लोग बहुत तेजी में वादा कर रहे हैं, विकास करेंगे, लेकिन विकास कुछ नहीं है। अगर हमारे आफ्ताब चेयरमैन ना होते हैं तो हम लोग और पानी में हिलते हैं। 3 फीट पानी है, आप समझ सकती हैं, 1 साल में 9 महीना में पानी रहता है। बिहार विधानसभा का चुनाव है तो हम क्षेत्र में जा रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में, तो ये क्षेत्र की बात करते हैं। हालांकि क्षेत्र का स्थिति बहुत खराब है, रोड पर भी देखे पूरा टूटा फूटा पतला सा रोड है, ठीक। ये क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है। लेकिन जहाँ तक बिहार की बात करें तो ऐसे लोग कहते हैं कि बिहार में तो खूब विकास हो गया है। नीतीश कुमार तो तस्वीरें बदल दी है बिहार में। रोड बनाने को विकास कहते हैं, हम नहीं मानते हैं। मेट्रो एम्स को नहीं मिलाया गया है, पहले वही मिलाया गया है। आपको मेट्रो लगता है बिहार में विकास हुआ है नीतीश कुमार की? अगर रोड बनाने को विकास बोलते हैं तो सिर्फ विकास है, लेकिन हम लोगों की तरफ विकास नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण है कि बिहार सरकार इसको भी जनरल सीट करे, फुलवाड़ी विधानसभा को भी जनरल सीट करे, कि कोई अच्छा उम्मीदवार आए। अच्छा उम्मीदवार चाहता है लेकिन यहाँ से लड़ नहीं पाता है, क्योंकि ये आरक्षित सीट है। यहाँ जब भी वोट मिलेगा आपको पार्टी का कोई नेता तो SC/ST का मिलेगा। तो इसी कारण बिहार सरकार को चाहिए कि फुलवाड़ी विधानसभा को अब जनरल सीट कर दें। तेजस्वी भैया, बात आपको हम यही बोलना चाहेंगे कि आप अपना विधायक चेंज कीजिए, यहाँ से गोपाल रविदास को टिकट ना दीजिए, और जो माले गठबंधन के जो हैं गोपाल रविदास, उनको चेंज किया जाए इस बार, और अपना आदमी पर्सनल भेजिए। आप बोलिए कि विकास कम से कम आगे बढ़ाया जाए। विकास रोड तक आके रुक गया है, रोड तक आके इसलिए रुक गया है कि वहीं तक नाला बना है। नाला बनाता है ठेकेदार तो सब पानी डाल देता है इधर आबादी है, 100 घर की आबादी है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता है। किसको पूछ रहा है कोई? पानी का विकास जो है सीधा यही बह रहा है, यही पानी का विकास हम लोग तक आ रहा है, और उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। बाकी में ये समस्या बहुत बड़ी है जो ये लोग सालों से इस चीज को झेल रहे हैं, लेकिन किसी को बता नहीं पाते। ये देखिए ये रोड, और देखिए बिहार में जिस तरीके का रोड बना है, जिस तरीके का बिहार में डेवलपमेंट हुआ है ना, हम यही चाहेंगे कि जो यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं वो यहाँ का विकास करे। और एक चीज हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे जो सांसद है ना वो मीशा भारती हैं, और जो यहाँ के विधायक है ना वो आरजेडी के महागठबंधन से हैं, माले के हैं, लेकिन यहाँ पर देखने नहीं आते हैं। मीशा भारती सिर्फ चुनाव के वक्त देखने आई, ये नहीं देखने आई कि इन लोगों को मस्जिद में जाने में कितना समय लगता है और कितना दिक्कत होता है। जब बारिश होता है तो ये लोग पानी में घुस घुस के जाते हैं, सांप भी निकलता है। बड़ी बात यह है कि जो MY समीकरण से जो वोट बैंक बनाया गया है, वोट तगड़ा मिलता है, तो भाई उनके लिए तो काम कीजिए। कुछ हो जाए भाई आरजेडी को वोट करेंगे, तो भाई काम कीजिए ना इन लोगों के लिए। बताइए, ये है इस क्षेत्र का विकास। कोई देखने नहीं आता है, अपने लीडर के पास जाते हैं ना तो वो लोग मिलते तक नहीं है, लेकिन जब वोट मांगना होता है ना तो हाथ जोड़ करके काका हमरे वोट दिया, बस ये बोल करके चले जाते हैं। ये लोग सीधे साधे आदमी, भाई अपना आदमी है, चलो दे देते हैं, बढ़ा देते हैं, बस सपोर्ट करना है। लेकिन इनके लिए भी काम होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को तेजस्वी यादव तक पहुंचाइए और इनके क्षेत्र का विकास करवाइए। और विधायक जी थोड़ा आप भी देख लीजिए, देखिए क्या है यहाँ का हालत, और मीशा भारती आप भी देखिए, वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।